Hello everyone, let's study spleen in this video. Spleen is a lymphatic organ which is important for the filtration of blood as it removes old and damaged RBCs and other blood cells and microbes and helps to filter the blood. Spleen lymphatic organ है, ये ब्लड की फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, ओल्ड और डैमेज्ड आरबीसीज को निकालता है। हमें पता है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है और ज़रूरत पड़ने पे हमें ये आरबीसी देता भी है। अदर ब्लड सेल्स को भी रिमूव करता है, माइक्रोब्स को रिमूव करता है और इसी वजह से वो ब्लड को फिल्टर करता है। आईएमपी ये इम्पोर्टेंट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, तो ये मैंने जैसे भी अपने लिए नोट्स बनाए थे ना, तो वही शेयर कर दिया। तो जब एग्ज़ाम से पहले तुमको रिवीजन करना होगा तो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो स्प्लीन इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइक्रोब्स वगैरह तुमने अभी देखा कि उनको भी हटा रहा होता है। वेज शेप्ड ऑर्गन है, फिज़िक्स में हमने वेज शेप देखा है ना, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करते करते, तो वो शेप होता है इसका। गूगल पे जाके सर्च करो स्प्लीन का दिखने में कैसा है। ये प्रेजेंट होता है, ये जो साइन बनाया है मैंने, रुक जाओ दिखाती हूँ, एक सेकेंड। इसका मतलब है वेज, इसका मतलब है प्रेजेंट, ठीक है। चलो एक सेकेंड, ठीक है। तो बैक कैसे करूँ? हाँ, हो गया। तो ये वेज शेप्ड है, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होता है और पार्टली इन एपिगैस्ट्रियम। स्प्लीन जो है ना, स्प्लीन ये हमारे स्टमक के ऊपर होता है। तो स्टमक कौन कौन सा पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा होता है एब्डोमेन का? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम और अम्बिलिकल रीजन, ठीक है। तो स्प्लीन सिर्फ ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि स्प्लीन रेस्ट बिटवीन फंडस ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम अबव। स्प्लीन इन दोनों चीज़ों के बीच में आता है, ठीक है। स्टमक के फंडस और डायफ्राम ऊपर होता है। स्टमक के भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमने नीट लेवल में पढ़ा था ट्वेल्थ में कि तीन तीन या चार पार्ट पढ़ाए थे ना हमें, पर फर्दर तुम पढ़ोगे कि दो पार्ट्स होते हैं, एक कार्डियक एक पाइलोरस। जो कार्डियक होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है बॉडी और फंडस में। फंडस ऊपर वाला होता है जो गैस फिल्ड होता है, और फिर बॉडी, उसके बाद पाइलोरस भी फर्दर डिवाइड होता है एंगुलर नॉच के थ्रू पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल में, ठीक है। चलो अब स्प्लीन के बारे में और पढ़ते हैं। ये सॉफ्ट होता है, हाईली मस्कुलर होता है और डार्क पर्पल इन कलर, ठीक है। सॉफ्ट है, हाईली मस्कुलर, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डार्क पर्पल कलर में होता है, ठीक है। अब ये देखो इसके जो डायमेंशंस है वो बहुत आसान है, ठीक है। ऑड नंबर में है सारे, तो इजीली तुम्हारे को याद हो जाएंगे। जैसे 1 इंच थिक है, 3 इंच ब्रॉड है, 5 इंचेस लॉन्ग और 7 आउंसेस, ये इंच नहीं है आउंसेस है, ठीक है। ये हो गया। स्प्लीन जो है वो 9th 10th और 11th रिब से रिलेटेड है, ठीक है। याद कर लो ये रिब्स के नंबर। इसके दो एंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। स्प्लीन के 3 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर। ये पता है, ये सब अच्छे से तुम्हें कब समझ में आएगा? जब तुमने पहले एक बार ही पढ़ लिया होगा। ये वीडियो तुम्हारे रिवीजन के लिए ज़्यादा आई प्रिफर। तो या फिर तुम डेमो ढूंढ लो यूट्यूब पे स्प्लीन का, वो देख लो, उसके बाद थोड़ा इजी लगेगा। ये लास्ट मोमेंट के लिए इट वुड बी हेल्पफुल। तो स्प्लीन के दो एंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, और 3 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर। दो सरफेसेस होते हैं स्प्लीन के, एक आउटर जो कि कॉन्वेक्स होता है, और फिर कॉन्वेक्स सरफेस जो होता है वो स्मूथ सरफेस होता है। डायफ्रेगमेटिक भी उसको बोलते हैं, डायफ्रेगमेटिक सरफेस क्योंकि डायफ्राम के कांटेक्ट में आ रहा होता है, और विसरल सरफेस, ठीक है। विसरल सरफेस जो कि विसरा के कांटेक्ट में आ रहा हो,
ये मीडियली फेस करता है। मीडियली मतलब तुम समझते होगे मिड लाइन के पास में, और लेटरली जो मिड लाइन से दूर। ठीक है जी। स्प्लीन लाइज ओब्लिकली, वेट पेन कहाँ से लेना था यार, ये पेन ही है, हाँ एक सेकेंड। स्प्लीन लाइज ओब्लिकली अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ 10th रिब। ये 10th रिब के एक्सिस पे ओब्लिकली लाई करता है। ओब्लिकली मतलब टेढ़ा। ठीक है। सो इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड, डायरेक्टेड होता है फॉरवर्ड एंड लेटरली। इट मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ ये 45 डिग्री बना रहा होता है। इसका जो इंटीरियर एंड होता है ना, वेट, इसका जो इंटीरियर एंड होता है वो एक्सपैंडेड होता है और बॉर्डर की तरह होता है। और इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो इसका इंटीरियर एंड था वो एक्सपैंडेड होता है और बॉर्डर की तरह होता है। डाउनवर्ड्स फेस कर रहा होता है फॉरवर्ड, और मिड एक्सिलरी लाइन तक। ये लाइंस वगैरह तुमको पता है ना, मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है, ये सब देख लेना। पोस्टीरियर एंड जो होता है वो फेसेस अपवर्ड, बैकवर्ड और मीडियली। ये राउंडेड होता है और रेस्ट ऑन अपर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी। ये लेफ्ट किडनी के अपर पोल पर रेस्ट कर रहा होता है पोस्टीरियर एंड स्प्लीन का। ठीक है। इंटरमीडिएट बॉर्डर इज़ राउंडेड। इंटरमीडिएट बॉर्डर जो है, सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर इन्फीरियर बॉर्डर के बीच वाला इंटरमीडिएट बॉर्डर वो राउंडेड है। ठीक है। प्रेजेंट ऑन द विसरल सरफेस अबव इट, हाइलम ऑफ द स्प्लीन इज प्रेजेंट। ये मार्क मैंने बताया था ना, प्रेजेंट के लिए मैंने ये मार्क बनाया। तो हाइलम वो पार्ट होता है जहाँ से सारे वेसल्स एंटर कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गन में। तो स्प्लीन का भी जो हाइलम है वो पार्ट है जहाँ से स्प्लीनिक वेसल्स पास करें, है ना। चलो, एक सेकेंड। सुपीरियर बॉर्डर विच इज़ कैरेक्टरिस्टिकली नॉच्ड। ये नॉच्ड क्यों होता है? क्योंकि इसके डेवलपमेंट के टाइम पे जो प्रोसेसेस हुई होती है ना, उसकी वजह से इसके सुपीरियर बॉर्डर पे नॉचेस होती हैं। नोड्यूल्स के थ्रू ये बनता है और वही नोड्यूल्स फ्यूज़ वगैरह कर जाती हैं, तो ये नॉचेस वहाँ पे रह जाता है। तो पर ऐसे नहीं है कि तुम्हें स्प्लीन हाथ में दे दिया जाए और तुम्हें बोले कि अब मतलब बताओ इसके बारे में, तो तुम बोल दो कि इसके सुपीरियर सरफेस पे नॉच है। ऐसा नहीं है। इन्फीरियर सरफेस पे भी, सरफेस बोल रही हूँ, बताओ, इन्फीरियर बॉर्डर पे भी नॉचेस हो सकती हैं। रिप्रेजेंट्स एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्प्लीन। जो नॉच प्रेजेंट होता है वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट बता रहा होता है स्प्लीन का। डेवलप्स एट क्रेनियल एंड ऑफ द डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम विच इन फॉर्म of numerous nodules it fuses and form lobulated spleen. Represents site of numerous nodules when they fail to fuse. अगर ये जो नोड्यूल से बना है स्प्लीन, अगर ये फ्यूज़ ना करे तो ये एक्सेसरी स्प्लीन बन जाता है, जो कि इन प्लेसेस पे हमें एक्सेसरी स्प्लीन देखने को मिलता है, जैसे कि गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट पे, लीनोरीनल लिगामेंट, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। और एक्सेसरी स्प्लीन को हम स्प्लीनिकुलाई भी बोलते हैं। लिगामेंट और इन ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस और इन स्पर्मेटिक कॉर्ड। लेट्स रोल अहेड। अब इम्प्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं। एक लार्जर इम्प्रेशन होता है कॉनकेव सा। डेमो देख लो एक बारी तो इजी रहेगा समझना। कॉनकेव जो इम्प्रेशन होता है ना, वो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन होता है। स्टमक कांटेक्ट में आ रहा होता है वहाँ पे स्प्लीन के। ठीक है। ये सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में इम्पॉर्टेंट है। ये जो सुपीरियर बॉर्डर था और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में कौन सा इंप्रेशन आता है? गैस्ट्रिक। जो इन्फीरियर बॉर्डर इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में इंप्रेशन आता है रीनल इम्प्रेशन। ठीक है। एक और आता है कोलिक इम्प्रेशन, जो कि इधर होता है।
तुम देखना, वीडियो में देखना, वैसे तुम्हें पता लगेगा। और ये हाइलम के पास जहाँ से ये लीनो रीनल लिगामेंट पास कर रही होती है, वहाँ पे टेल ऑफ पैंक्रियास उस लिगामेंट से पास करता है। ठीक है। पेरिटोनियल रिलेशंस क्या है? विसरल रिलेशन देख लिया, पेरिटोनियल रिलेशंस देखते हैं। मेन लिगामेंट अटैच टू हाइलम ऑफ स्प्लीन आर, मेन लिगामेंट्स कौन कौन से हैं? गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट और लीनो रीनल लिगामेंट। ठीक है। गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट जो स्टमक और स्प्लीन के बीच में कनेक्शन बनाता हो। ठीक है। डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बिटवीन स्टमक एंड हाइलम ऑफ स्प्लीन। और फिर ये लीनो और क्या लिखा है, इट ट्रांसमिट्स, इस लिगामेंट के थ्रू क्या क्या पास करता है? ट्रांसमिट्स लेफ्ट गैस्ट्रो एपिब्लॉइक एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स। ठीक है। और लीनो रीनल लिगामेंट, लीनो रीनल लिगामेंट जो है वो स्प्लीन और एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, स्प्लीन से कनेक्शन कहाँ बनता है? वहाँ पे एंटीरियर सरफेस, आगे वाला सरफेस लेफ्ट किडनी का, क्योंकि स्टमक लेफ्ट साइड में है तो स्प्लीन भी लेफ्ट साइड में ही होगा स्टमक के ऊपर, तो लेफ्ट किडनी के ही कनेक्शन की बात होगी, राइट किडनी के नहीं। तो लीनो रीनल लिगामेंट से क्या क्या पास करता है? स्प्लीनिक वेसल्स और टेल ऑफ पैंक्रियास, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी बात की थी। फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट भी होता है जो कि डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होता है पर इंटीरियर एंड को सपोर्ट कर रहा होता है। Horizontal fold of peritoneum extends between splenic flexure of colon and diaphragm above। ठीक है। डायफ्रेगमेटिक सरफेस, डायफ्रेगमेटिक सरफेस वो होता है, एक विसरल सरफेस होता है, एक डायफ्रेगमेटिक सरफेस होता है जो कि कॉन्वेक्स होता है। ठीक है। डायफ्राम के कनेक्शन में हो जो डायफ्राम सेपरेट्स दिस सरफेस फ्रॉम लेफ्ट लंग, स्प्लीन के इस सरफेस को डायफ्राम लेफ्ट लंग से, लेफ्ट कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रीसेस से 9th 10th 11th रिब से सेपरेट कर रहा होता है। विसरल सरफेस 4 इंप्रेशन हमने ये पढ़ा, अभी पिछले पेज पे पढ़ा था। गैस्ट्रिक इंप्रेशन जो कि फंडस ऑफ स्टमक इसमें कॉन्टैक्ट में आ रहा होता है स्प्लीन के। रीनल इंप्रेशन रिलेटेड टू एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी। कोलिक इंप्रेशन हमने भी बात की थी, रिलेटेड टू स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। और फिर पैंक्रियाटिक इंप्रेशन जो कि लीनो रीनल लिगामेंट के थ्रू होता है। ठीक है। दैट्स इट।